वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर आपका इंतजार कर रही है। बस बिना इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ग्लॉसी ब्लैक कलर की टोयोटा कैमरी कार को दिखाया जाता है, जो कि एक शहर की सड़कों पर बहुत देर से घूमती नजर आ रही है। पर ये कार इस तरह हर सड़क पर, हर गली में घूम क्यों रही है, इसकी वजह हमें दिखाई जाती है। दरअसल जिन जगहों पे छोटे बच्चे खेलते नजर आते हैं, उन्हीं जगहों पे चक्कर लगा रही है ये कार। हर तरफ बच्चे ग्रुप्स में खेल रहे होते हैं, लेकिन एक सड़क पर एक अकेली लड़की हाथ में मोबाइल लिए चल रही है। उसे देखकर ये कार उसे ब्लॉक करके खड़ी हो जाती है, और जब ये कार निकलेगी तो जरूर वो बच्ची वहां पर नहीं होगी। यही सोच रहे हैं ना आप, हमें भी यही लगा। लेकिन तब उस लड़की की माँ उसे आवाज देती है और वो कार वहां से चली जाती है। लगता है दोस्तों इस बच्ची की किस्मत बहुत ही अच्छी थी और वो बच गई। और यहाँ पर मूवी का टाइटल एम्बर अलर्ट डालकर मूवी होती है शुरू। सीधे कट करके शहर के ऑफिस को दिखाते हैं, जहाँ पर काम करती है कहानी की हीरोइन जैकलिन। काम खत्म करके वो घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है तो उसको मैसेज आता है कि कैब आ चुकी है। वो भी नीचे आती है, लेकिन जरा सा लेट होने की वजह से कैब वाला चला जाता है। अब जैकलिन परेशान हो जाती है, क्योंकि आज उसको जल्दी घर जाना था। और तभी वहाँ पर एक और कैब आती है जो किसी को ड्रॉप करने के लिए आई थी। जैकलिन उससे पूछती है, लेकिन ड्राइवर कहता है मेरा ड्यूटी खत्म हो चुका है। जैकलिन बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पर्सनल काम है मैडम, मुझे घर पे जाना है। तब जैकलिन अपने घर का लोकेशन बताती है और कहती है मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ। वो ड्राइवर भी रियलाइज करता है कि ये जगह तो मेरे घर के रास्ते में ही पड़ती है, तो मान जाता है वो, और जैकलिन को कार में बैठा कर ले लेता है। इस ड्राइवर का नाम आपको बताता हूँ, जॉन है। तो ये राइड होती है शुरू। इनके रास्ते में पड़ने वाले एक पार्क को दिखाते हैं। वहाँ पर मोनिका नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही होती है। मोनिका की एक बेटी भी है जिसका नाम है शार्लेट, और एक छोटा बेबी है जिसके साथ मोनिका खेल रही है। मोनिका की मां इनकी वीडियो बना रही होती है तभी, और शार्लेट पार्क में थोड़ी दूर पर खेल रही होती है। साथ ही वो एक पेड़ के पीछे छुपकर छुपा छुपी भी खेलती है। एंड तब उसके पास वही ब्लैक कैमरी कार आकर खड़ी हो जाती है। उस कार में एक अजनबी है जो दरवाजा खोलता है, और ये देखिए अंदर उसने एक डॉल रखा हुआ है जो बच्चों को काफी अट्रैक्टिव लगता है। वो उस डॉल की गर्दन को शार्लेट की तरफ मोड़कर डॉल की तरह बात करने लगता है। और फिर क्या था, बोलते हुए डॉल्स किस बच्चे को अच्छे नहीं लगते। कुछ ही देर में वो कार वहां से निकल जाती है। और अब यहाँ पर मोनिका की माँ जो फोन पर इनकी वीडियो बना रही थी, उसे प्ले करके देखती है तो उसमें वो ब्लैक कार, शार्लेट का उस कार के पास जाकर किसी से बात करना, ये सब रिकॉर्ड हुआ था। ये देखकर वो घबराकर शार्लेट को पुकारती है, लेकिन वहाँ शार्लेट नहीं होती। वो घबराकर शार्लेट शार्लेट करके चिल्लाती भी है, और यहाँ पे ये सीन होता है खत्म। अब वो सीधे करती है 911 को कॉल। वहाँ सेसिलिया नाम के एक ऑफिसर कॉल उठाती है। मोनिका रोते हुए शार्लेट का नाम लेती है, और उसकी आवाज में जो टेंशन होती है ना, उसी से सेसिलिया समझ जाती है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। मोनिका उसको जो भी डिटेल्स बताती है वो सब कुछ सेसिलिया अपने सिस्टम में उतार लेती है, और तुरंत ही अपने सीनियर्स को सारी डिटेल्स देते हुए ये बताती है कि देखो हमें तुरंत एम्बर अलर्ट जारी करना होगा। दोस्तों अब ये एम्बर अलर्ट है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। एक्चुअली 1996 में एम्बर नाम का एक छोटा लड़का किडनैप हुआ, और उसी दिन घिनौने तरीके से उसका कत्ल भी कर दिया गया था। उस घटना के बाद पुलिस ने उसी लड़के के नाम से एम्बर अलर्ट नाम का एक प्रोसीजर फॉलो करना शुरू किया था, जिसके तहत अगर कोई बच्चा लापता हो तो तुरंत उस बच्चे के डिटेल्स रेडियो, केबल टीवी, इंटरनेट, फोन्स और भी कई तरह के सिस्टम्स के जरिए उस पूरे टाउन या फिर शहर में पब्लिक को अलर्ट कर देंगे। वो डिटेल्स बच्चे के ड्रेस या उसके हुलिये के बारे में हो सकते हैं, या फिर जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था उसकी डिटेल्स हो सकती है। इन डिटेल्स को जानकर आम लोग अगर उस बच्चे को या फिर उस गाड़ी को कहीं पर देखें तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और इस तरह उस बच्चे को बचाया जा सकेगा। ये था इस प्रोसीजर का बैकग्राउंड दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर सेसिलिया अपने सीनियर्स को एम्बर अलर्ट जारी करने के लिए कह रही है। बच्ची का नाम है शार्लेट, उसे एक ब्लैक कार में किडनैप किया गया है। उसकी माँ ने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। बच्ची ने येलो ड्रेस, व्हाइट शूज और पिंक सॉक्स पहने हुए थे। सीनियर पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नंबर क्या है। सेसिलिया कहती है वो उनकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ना ही वो जानती है क्या है। सीनियर कहता है तब तो हम एम्बर अलर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इस शहर में ढेरों ब्लैक कैमरी कार्स होंगी। लोग कैसे पहचान पाएंगे कि हम किस ब्लैक कैमरी कार की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हमने ये एम्बर अलर्ट जारी किया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि फिर हर तरफ से लोग कॉल करने लग जाएंगे कि हमने ब्लैक कैमरी को देखा, हमने ब्लैक कैमरी को देखा। सीनियर यहाँ पर मोनिका को भी फोन पर ये बात समझाता है और कहता है कि एम्बर अलर्ट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन किसी और तरीके से आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मोनिका को देखकर साफ पता चलता है कि वो कितनी बेबसी फील कर रही है कि उसकी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। बताओ दोस्तों, यहाँ से सीधा सीन चेंज होता है, कैब में जाती हुई जैकलिन को दिखाते हैं। अब पीछे की सीट पर प्ले स्टेशन को देखकर वो पूछती है कि अरे आप किस जमाने में जी रहे हैं, क्या अब भी आप ये गेम्स खेलते हो बताओ, या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए जा रहे हो। पर जॉन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। दूसरी ओर मोनिका सीधे पुलिस स्टेशन आ जाती है और अपनी बेटी की फोटो दिखाकर कहती है मेरी आंखों के सामने कोई मेरी बेटी को उठा कर लेकर गया,
आप जितनी देर लगाएंगे उतना खतरा है मेरी बेटी की जान को, हर पल कीमती है। एम्बर अलर्ट देने में आपको तकलीफ क्या है ये बताइए जरा। इसी तरह के क्राइम के लिए तो एम्बर अलर्ट बनाया गया था ना। इस तरह बात करते करते वो रोने लग जाती है तो सीनियर ऑफिसर भी हिल जाता है और तुरंत एम्बर अलर्ट जारी करता है। यहाँ जॉन और जैकलिन कैब में जा रहे होते हैं तो जॉन की वाइफ उसे कॉल करके खूब डांटती है कि घर आओगे भी या फिर नहीं, बेटे ने तुमसे एक चीज क्या मांगी थी वो भी तुम ला नहीं पा रहे हो, जल्दी बोलो कहाँ पे हो। इस तरह वो सवाल पे सवाल किए जाती है। जॉन तो शांत होकर कहता है कि देखो बेटे ने जो मांगा वो खरीद लिया है और जल्दी घर आकर उसको दे भी दूंगा, कहकर वो कॉल काट देता है। बहुत ही टेंशन में लग रहा है ये। और फिर वो अपनी और अपने बेटे की एक फोटो जैकलिन को दिखाता है जिसमें उसने अपनी वाइफ के मुंह पे कुछ स्क्रिबल किया है, मतलब उसे अपनी वाइफ से सख्त नफरत है, लेकिन बेटे को वो बहुत ही प्यार करता है। आज उसका है 5वां बर्थडे और उसी के लिए वो ये प्ले स्टेशन खरीद कर लेकर जा रहा है। तब वो जैकलिन से पूछता है कि आपके कोई बच्चे हैं क्या। जैकलिन ना कहती है लेकिन कहते कहते उदास भी हो जाती है और तभी इन दोनों के फोन्स पर एम्बर अलर्ट आ जाता है। शार्लेट की फोटो देखकर जैकलिन बहुत ही परेशान हो जाती है कि न जाने इस शहर में बच्चों की किडनैपिंग कब रुकेगी। अब दूसरी ओर यहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनमें से कुछ तो जेन्युइन होते हैं तो कुछ टाइम पास के लिए करते हैं कि मैंने उस कार को यहाँ देखा वहाँ देखा, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। पर इस मामले में पुलिस वाले किसी भी कॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, कुछ पता नहीं ना। और इसी तरह वो हर कॉल की डिटेल्स को नोट करने लगते हैं। अब यहाँ जॉन की गाड़ी के आगे एक ब्लैक कैमरी कार जा रही होती है। जैकलिन कहती है मुझे तो पक्का यही वो कार लग रही है, प्लीज उसको फॉलो करो। जॉन टेंशन में होता है क्योंकि पहले से तो वो लेट हो गया है, उसको घर भी जाना है, फिर भी वो उस कार को फॉलो करता है। अब दोस्तों जैकलिन पुलिस स्टेशन भी कॉल करती है और उस कॉल को उठाती है सिसिलिया। तब जैकलिन बताती है कि हमारे आगे एक ब्लैक कैमरी कार जा रही है लेकिन कार के ग्लासेस थोड़े टिंटेड हैं तो अंदर नहीं देखा जा सकता। सिसिलिया कहती कोई बात नहीं, उस कार का नंबर बताओ। जैकलिन तुरंत फ्रंट सीट पर आकर उस कार के नंबर को बताती है और कहती है क्या मैं उस कार को फॉलो करूं। सिसिलिया कहती है कार का नंबर मिल चुका है, आगे हम देख लेंगे, कहकर वो कॉल काट देती है क्योंकि उसे दूसरे कॉल्स भी अटेंड करने थे और अपनी ड्यूटी भी तो करनी थी। लेकिन जैकलिन जानना चाहती है कि उस कार में शार्लेट है या फिर नहीं, मतलब जो कार उसके आगे है। इसलिए वो जॉन से उस कार को बार बार लगातार फॉलो करने को कहती है। जॉन कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे हजारों कार हैं इस शहर में, आप कैसे जानती है कि इसी कार में शार्लेट किडनैप हो रही है। जैकलिन कहती है मैं जानती तो नहीं लेकिन ये पॉसिबल भी तो है कि यही कार वो हो सकती है। अगर हमने फॉलो नहीं किया और कल को हमें ये पता चला कि वो इसी कार में थी और हमने मौका पाकर भी उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की तो हमारा जमीर हमें कोसेगा नहीं क्या। ये कहकर वो जॉन का मुंह बंद कर देती है और जॉन भी उस कार को फॉलो करने लगता है। दोस्तों आप सीधे एक सिग्नल को दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों कार आकर रुकती है। जॉन उस कार के अंदर देखने के इरादे से जरा उसके पास जाकर रुकता है और तब अचानक उस सिग्नल में भी एम्बर अलर्ट आने लगता है और उस अलर्ट को देखते ही वो ब्लैक कैमरे कार सिग्नल ब्रेक करके तेजी से निकलती है। जैकलिन कहता है देखा देखा, मैंने कहा था ना वही है किडनैपर, तभी तो अलर्ट को देखते इतनी जल्दी भाग रहा है। लेकिन वो कार दूसरी तरफ जाकर एक पेट्रोल बंक में रुकती है। जॉन कहता है कि उस गाड़ी का पेट्रोल खाली हो रहा था इसलिए वो इतनी जल्दी निकल गया। तब जाकर जैकलिन जरा शांत होती है। तभी उस पेट्रोल बंक में कार को रोककर एक आदमी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाता है। उसने पीछे एक गन रखी होती है जिसको जैकलिन देख लेती है। वैसे वो जॉन से कहती है देखो मुझे तो पक्का यकीन है कि वही है किडनैपर और उस कार में शार्लेट है, आपको घर जाने की जल्दी थी ना, आप प्लीज जाइए, आगे का मैं खुद देख लूंगी। ये कहकर जैकलिन सीधे उस पेट्रोल बंक की ओर जाने लगती है। लेकिन जॉन उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता और कहता है कि मेरा नंबर ले लो और मेरे साथ फोन पर कनेक्टेड रहना, वहां पर जो भी होगा मुझे बताती रहना। जैकलिन को भी आइडिया बढ़िया लगता है और वो जॉन के साथ कॉल में कनेक्ट होकर उस कार के पास जाती है। लेकिन डोर लॉक्ड है और विंडोज भी बंद। तब वो नोटिस करती है कि पीछे का विंडो जरा खुला हुआ है। वो धीरे से अंदर झांकती है तो एक बच्चे के पैर दिखते हैं जिनमें होते हैं व्हाइट कलर शूज और पिंक कलर सॉक्स। उसके अलावा उस छोटे से गैप से और कुछ दिखता ही नहीं। वो बच्चे को जानने की काफी कोशिश करती है लेकिन इतने में वो किडनैपर कार के पास आने लग जाता है। और फिर क्या था ये देखकर जॉन जैकलिन को आगाह कर लेता है कि वो आ रहा है, प्लीज जल्दी निकलो वहां से, वापस आ जाओ। जैकलिन एक सेकंड के लिए सोचती है और झट से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसने कानों में जो एयरपॉड्स रखे हुए थे उनमें से एक एयरपॉड को वो उस गैप के जरिए कार के अंदर डाल देती है और जल्दी से आकर जॉन की कार में बैठ जाती है। अब वो जॉन से कहती है तुम प्लीज उस कार को फॉलो करो, बच्ची उसी में 100%। थोड़े नजदीक से फॉलो करेंगे तो इन्हें ब्लूटूथ इनेबल्ड एयरपोर्ट के जरिए कार में हो रही बात सुनाई देगी क्योंकि जैकलिन का फोन ऑलरेडी जॉन के फोन के साथ कनेक्टेड है। जॉन फिर कहता है कि आप जो कर रही हैं मुझे गलत लग रहा है, वो बच्ची उस आदमी की बेटी भी तो हो सकती है। जैकलिन कहती है अगर तुम्हारी थियरी सही भी है तो फिर वो सिग्नल से इतनी जल्दी निकलकर पेट्रोल बंक में गया, लेकिन वहां उसने पेट्रोल नहीं भराया बल्कि सुपरमार्केट में कुछ लेने गया और बिना पेट्रोल भरे ही आ गया। और तो और उसके पास गन भी थी। वो क्यों थी बताओ? जॉन कहता है शायद वो बच्ची के लिए कुछ खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया हो और शायद उसको पेट्रोल की जरूरत नहीं थी और इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर कितने खराब है ये सब जानते हैं, इसलिए शायद उसने अपनी और अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए गन रखी हो।
जैकलिन कहती है हाँ तुम जो कह रहे हो वो सारी पॉसिबिलिटीज जरूर हैं, हम उन्हें नकार नहीं सकते, लेकिन मेरा गट फील ये कहता है कि अगर उस कार में बच्ची है और वो भी उसी तरह के वाइट शूज पहने हुए है तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती कि वो शार्लेट नहीं है। तुम उसे फॉलो करो प्लीज। और तब उस कार में बैठा आदमी किसी को कॉल करता है और किसी विलियम नाम बताता है, फिर कुछ नंबर्स कहता है। जैकलिन विलियम का नाम और उन नंबर्स को नोट कर लेती है, शायद ये कोई फोन नंबर होगा या फिर किसी और चीज के नंबर्स होंगे। ये सोचकर जैकलिन और जॉन उस कार को फॉलो कर रहे होते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जहाँ पर सेसिलिया को एक कॉल आता है जिसमें कोई किसी ब्लैक कैमरी कार की लोकेशन बताकर कहता है हाँ मैंने उस कार में एक ब्राउन बालों वाली लड़की को देखा था। तो उस जगह को सेसिलिया अपने मैप में मार्क कर लेती है और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि इस तरह उसे कॉल्स के जरिए जिन लोकेशंस का पता चला है उन सभी को मार्क किया होता है उसी ने। लेकिन इस कॉल में क्योंकि कॉलर ने लड़की को देखा था तो सेसिलिया कहती है कि शायद हमने उस किडनैपर का पता लगा लिया है। दूसरी ओर मोनिका को सीनियर ऑफिसर बताता है कि देखो अभी लास्ट कॉल आई थी तो किसी ने उस कार में आपकी बच्ची को देखा है, सारे डिटेल्स मैच कर रहे हैं, हमारी टीम उस कार को चेस कर रही है, आप हिम्मत मत हारिए प्लीज, किसी भी तरह हम आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि उस कॉलर ने जिस लोकेशन की बात की थी उसके ठीक अपोजिट दिशा में असली किडनैपर शार्लेट को लेकर जा रहा है। इस एम्बर अलर्ट सिस्टम में दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सभी लोग बच्ची को बचाने के इरादे से आधे अधूरे डिटेल्स देकर इन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से पुलिस भटक कर गलत दिशा में चली जाती है। इसी बीच जैकलिन को जेम्स नाम के किसी आदमी का मैसेज आता है और जॉन को तो उसकी वाइफ लगातार कॉल करती है कि कब आओगे। एंड तब आगे की कार जिसे वो फॉलो कर रहे थे वो अचानक मुड़कर एक सुनसान रास्ते पर जाकर खड़ी होती है। इस पर जैकलिन झट से जॉन का नाम लेकर जोर से कहती है कि गाड़ी उस तरफ घुमाओ और जैकलिन की आवाज फोन पर सुनकर जॉन की वाइफ भड़क जाती है और जॉन को काफी सुनाती भी है कि तुम कहाँ पर हो। तभी जॉन भी झट से कॉल कट कर देता है और जैकलिन को डांटता है कि तुम मेरा डिवोर्स करवा के रहोगी क्या। जैकलिन कहती है फैमिली मैटर्स बाद में देखेंगे, तुम बस उस कार पे ध्यान दो। वैसे वो इस सुनसान रास्ते पे क्यों रुका, उस बात को छोड़ो, अगर उसने जान लिया कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं तो वो न जाने क्या करेगा पता नहीं। तुम एक काम करो, ये बोनेट को खोलकर चेक करने की एक्टिंग करो, अगर वो पूछेगा तो कह देना गाड़ी खराब हो गई है, उसी को चेक कर रहे हैं कह देना। मैडम ये क्या बात कर रही हो आप, मुझे बस ड्राइविंग आती है, मैकेनिक का काम नहीं आता। हे भगवान, अरे तुमको स्क्रू ढीला करके टाइट करते रहना, उसे थोड़ी पता चलेगा। ये कहकर जैकलिन नीचे उतर जाती है और तब वो किडनैपर गाड़ी से उतरता है और लगता है दोस्तों उसे भनक लग चुकी है कि ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वो सीधे इनकी ओर आकर पूछता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है जरा बताना। ये लोग कहते हैं पता नहीं सर, अचानक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है सिटी में अम्बर अलर्ट जारी हुआ है, पर शहर में क्या सिर्फ मेरी ही ब्लैक कैमरी है जो तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। उसकी आवाज में धमकाने का टोन होता है लेकिन जैकलिन डरती नहीं और कहती है हाँ ये सच है कि शहर में इस जैसी कई कार्स हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी कार में एक बच्ची है और उसने व्हाइट शूज पहने हुए हैं बिल्कुल शार्लेट की तरह। किडनैपर कहता है वो मेरी 7 साल की बेटी ओलिविया है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और ये सब जाने बिना आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। बताओ मेरी बेटी का चेहरा देखकर तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी ना। जैकलिन तो झट से कहती है हाँ चलिए दिखाइए। कहकर जैकलिन आगे बढ़ती है और जॉन पीछे और लास्ट में जाता है किडनैपर। अगर इन दोनों ने बच्चे का चेहरा देख लिया तो किडनैपर जरूर इन्हें शूट कर देगा। इसी डर के साथ हम मूवी देख रहे हैं और ये लोग कार के पास पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले वो दरवाजा खोलते इन्हें अम्बर अलर्ट से एक मैसेज आता है जिसमें किडनैपर की कार का नंबर होता है। लगता है पुलिस ने किडनैपर के कार का नंबर का पता लगा लिया। वो इस कार का नंबर अब चेक करते हैं लेकिन ये उस नंबर से मैच नहीं करता। अब जैकलिन फाइनली शांत हो जाती है और तब किडनैपर कहता है कि दरवाजा मैं खोलता हूँ, आप लोग देखकर तसल्ली कर लीजिए। जैकलिन कहती है हमें माफ कर दीजिए, हमें तो गलतफहमी हो गई थी, हमने आपको तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। किडनैपर भी कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी उस बच्चे की फिक्र हो रही है जो किडनैप हुई है। खैर मेरा नाम एरोन है और आपसे मिलकर खुशी भी। कहकर वो गाड़ी निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों जैकलिन अभी भी कंफ्यूजन में है और उसे कहीं ना कहीं तो लगता है कि अगर ये सच में किडनैपर था और वो बच्ची शार्लेट थी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उसे इस तरह से जाने दिया। एंड वो फिर उस कार को फॉलो करने को कहती है जॉन को। जॉन तो पागल ही हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रही है, लेकिन फिर भी वो उस कार को फॉलो करता है। अब जैकलिन पुलिस स्टेशन को कॉल करती है तो सेसिलिया कहती है मैडम आपने फिर कॉल कर दिया, बताओ यहाँ मैं सिर्फ क्या आपका कॉल अटेंड करने के लिए बैठी हुई हूँ, कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं मुझे। तो जैकलिन कहती है एक बात बताइए, पहले जब अम्बर अलर्ट आया था तो उसमें कार का नंबर नहीं था क्ल्यूज में, अब अचानक से कार नंबर कहाँ से मिल गया आपको। सेसिलिया बताती है किसी ने कॉल किया और उसने उस कार में शार्लेट को देखा था, उसी ने नंबर बताया हमें। जैकलिन पूछती है कि वो कॉलर कौन था, क्या उसका नाम एरोन था। एरोन नाम सुनकर सेसिलिया शॉक हो जाती है और पूछती है आप कैसे जानती है।
जैकलिन कहती है, हे भगवान, उसने मुझे ही नहीं पुलिस को भी उल्लू बना दिया। असल में वही असली किडनैपर उसी की कार में बच्ची है और उसने पुलिस को गलत नंबर दे दिया ताकि उस पर शक ना हो। वैसे एक बात बताइए, उसने गाड़ी का लोकेशन क्या बताया था? सुशीला उस जगह का नाम बताती है। जैकलिन कहती है, नहीं, उसने आपको डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो उस लोकेशन के सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी टीम गलत दिशा में जा रही है। तब सुशीला जैकलिन का नाम पूछती है और आगे ये भी पूछती है कि आप जिस कार को फॉलो कर रही हैं उसमें आपने शार्लेट को देखा था? जैकलिन पहले तो अपना नाम बताती है और कहती है, नहीं, मैंने कार के अंदर नहीं देखा, लेकिन मैंने बच्ची के पैर देखे थे और उसने व्हाइट शूज, पिंक सॉक्स पहने हुए थे। ये सुनकर तो सुशीला को भी जरा यकीन हो जाता है और वो तुरंत अपने सीनियर से कांटेक्ट करती है। सीनियर कहता है कि अगर उस कार को फॉलो कर रही हैं तो तुरंत रुक जाइए, क्योंकि अगर किडनैपर को पता चल गया कि आप उसे फॉलो कर रही हैं तो उस बच्ची की जान को खतरा है, प्लीज पीछे हट जाइए। इस पर जैकलिन तो गुस्से में कहती है कि सुनिए, मैंने आपकी परमिशन नहीं मांगी थी कि उसे फॉलो करूं या फिर नहीं। मैं उस कार को फॉलो कर रही हूं और उस बच्ची को मैं जरूर बचाऊंगी। आपसे बन पड़े तो मेरी मदद कीजिए, वरना छोड़ दीजिए और मुझे ऑर्डर देना बंद कीजिए। इस तरह जैकलिन उस सीनियर का ही मुंह बंद कर देती है। फिर वो उस नंबर को कॉल करती है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किडनैपर के फोन कॉल पर हुआ था। उस कॉल को उठाता है खुद किडनैपर। जैकलिन तो बिंदास उससे कहती है कि तुम जितना भी तेज चल लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे चाहिए उस बच्ची की सेफ्टी। खामखा सभी को टेंशन मत दो और चुपचाप शार्लेट को उतार कर अपने रास्ते से चले जाओ। मैं पुलिस को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ये सुनने के बाद तो वो बौखला जाता है कि तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। वो बार बार कहता है कि कार में मेरी बेटी ओलिविया है, ना कि शार्लेट। जैकलिन उसको धमकाती है कि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस को तुम्हारी डिटेल्स मिल चुकी है, समझे? उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात का। शार्लेट को नीचे उतारो बस। इस तरह जैकलिन उस पर चिल्ला पड़ती है और तब वो अपना असली रूप दिखाता है और हंसकर कहता है, सुनिए मैडम, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं और मैं दूसरा ऑप्शन अपनाऊंगा इस बच्ची को खत्म करने के लिए, और उसमें इस बच्चे का खात्मा करके इसे खून से लथपथ हालात में सड़क पर फेंक दूंगा। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो बच्ची को अभी गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, चलती हुई गाड़ी से। कहकर वो कार को तेज करता है, लेकिन ये लोग भी छोड़ते नहीं, लगातार उसका पीछा करते जाते हैं। और तब अचानक वो दरवाजा खोलकर उस बच्ची को बाहर धकेल देता है और तब तेजी से आती हुई इनकी कार भी दोस्तों बच्ची पर चढ़ जाती है और जैकलिन की तो जान निकल जाती है। वो रोते हुए कार से उतरती है, क्या हो गया? लेकिन असल में वो शार्लेट नहीं थी, बल्कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने जिस डॉल का इस्तेमाल किया था उसी को उसने बाहर फेंका था। ओह, ये देखकर तसल्ली होती है सभी को। लेकिन इस तरह को डाइवर्ट करके किडनैपर निकल चुका था आगे। पुलिस स्टेशन में भी सब कुछ डेड एंड पे आकर रुक जाता है, क्योंकि उन्हें जो डिटेल्स मिले थे वो गलत थे और असली किडनैपर भी हाथ से निकल चुका था। इसी बीच अंधेरा भी हो जाता है और इस वजह से ये लोग जान नहीं पाते कि वो कार किस दिशा में गई होगी। और तब जैकलिन को एक बात याद आती है कि किडनैपर ने विलियम नाम लिया था और उसने पूछा था कि डीके कितने बजे तक खुली रहेगी। हाँ, उसने किसी और नंबर का जिक्र भी किया था। ये बातें जैकलिन पुलिस को कॉल करके बताती है और पुलिस इंटेलिजेंस से पूछती है कि वो कौन सी दुकान की बात कर रहा होगा, जरा पता लगाओ। पर वो कहते हैं कि ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं लगता ये तो, और विलियम नाम बड़ा कॉमन है आजकल, इससे हम तो कुछ पता नहीं कर पाएंगे। अचानक जैकलिन को स्ट्राइक होता है कि क्यों ना वो कोई मेडिकल शॉप हो, क्योंकि ज्यादातर मेडिकल शॉप्स में नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। कहीं ये नंबर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं? इस बात को पुलिस चेक करने लगती है और ये सारी बातें मोनिका भी सुन रही होती है। अब उसको लगता है कि ये सारा काम तो पुलिस का है, लेकिन जैकलिन कहीं और से इतनी डिटेल्स और इतने सुझाव दे रही है तो उसे जैकलिन पर थोड़ा भरोसा होने लगता है कि वो पक्का मेरी बेटी को बचा लेगी। और पुलिस इस बीच पता भी लगा लेती है कि वो एक मेडिकल शॉप को ही कॉल कर रहा था और किडनैपर ने वहां पर अपना असली नाम विलियम बताया और अपना डेट ऑफ बर्थ भी। अब वो उस मेडिकल शॉप को कॉल करके कंफर्म करते हैं कि उसका असली नाम है बेंजामिन विलियम और उसका एड्रेस भी मिल जाता है। मोनिका कहती है ये एड्रेस तो उसी लोकेशन के पास है जहां फिलहाल जैकलिन वेट कर रही है, उससे कहिए कि वो जल्दी से मेरी बच्ची को बचा ले। लेकिन सीनियर कहता है कि जैकलिन कोई ट्रेंड ऑफिसर नहीं है, आपकी तरह एक सिविलियन है वो, आपकी बेटी को हम बचाएंगे। कहकर वो अपनी टीम के साथ निकलता है। मोनिका पूछती है कि आप वैसे कितनी देर में वहां पहुंचेंगे? सीनियर कहता है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नहीं, एक बात बताइए, अगर 1 घंटे में शार्लेट को कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? इस तरह गुस्से में पूछकर वो चुपके से उस एड्रेस की फोटो क्लिक कर लेती है और रेस्ट रूम जाने के बहाने चली जाती है। यहाँ से सीधे हाईवे पे खड़े जॉन और जैकलिन को दिखाते हैं। जॉन की वाइफ उसे लगातार कॉल करती है कि कब आओगे कब आओगे। तो जॉन अपने बेटे से बात करता है और उससे विनती करता है कि देखो बेटा, पापा एक बहुत ही जरूरी काम करने में लगे हुए हैं, मैं घर आकर तुमको सारा चीज बता दूंगा, प्लीज समझो मेरी बात को। पापा तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं। ये कहकर वो कॉल काट देता है और वापस कार में आता है। जैकलिन कहती है सॉरी जॉन, मुझे पता है तुम्हारी खुद की कितनी प्रॉब्लम्स होंगी और ऊपर से मैंने भी तुम्हें इस मामले में खींच लिया है। तो जॉन कहता है कैसी बातें कर रही हैं आप अकेली उस बच्ची को बचाने के लिए इतना लड़ रही है, मैं आपको अकेले छोड़कर शांति से कैसे अपने परिवार के पास जा सकता
सकता था। और यहाँ दिखाते हैं कि जैकलिन शार्लेट को बचाने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रही है और उसके पीछे का उसका सेंटिमेंट क्या है। शुरू में एक बार जॉन ने पूछा था कि आपके कोई बच्चे हैं क्या, तब जैकलिन ने ना में जवाब दिया था और उसका चेहरा बेचारी का मुरझा गया था। इसका कारण यह था कि जैकलिन एक रिलेशनशिप में थी और वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्चा मर गया। वो बताती है कि मुझे अभी भी याद है जब मैंने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो देखा कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। मेरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मेरे हाथों में दे दिया गया, पर मुझे तो लगा कि मेरा बच्चा सो रहा है। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है यह मैं बखूबी समझ सकती हूँ। ये कहते हुए जैकलिन की आंखें भी भर आती है और वो बहुत इमोशनल होती है। और तब जैकलिन के नंबर पे मोनिका का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती जैकलिन, लेकिन पुलिस पर मेरा भरोसा नहीं है। अगर कोई मेरी बच्ची को बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम जहाँ पर फिलहाल वेट कर रही हो ना, उसके बहुत ही पास है उस किडनैपर का एड्रेस। प्लीज शार्लेट को बचा लो। इस तरह वो रोते हुए विनती करती है और जैकलिन को एड्रेस भेज देती है। अब तक बिना कोई आइडिया के वो बैठे हुए थे कि उस किडनैपर को कहाँ ढूंढे, लेकिन अब जब एड्रेस मिल चुका है तो वो तुरंत उस लोकेशन की ओर निकलते हैं और एक जगह पर वो उस मेडिकल शॉप को भी देख लेते हैं जिसके पास एक घर होता है। पर अब इनको ये कंफर्म करना है कि यही किडनैपर का घर है या फिर नहीं। और तब जैकलिन को उस एयरपोर्ट की याद आती है जिसे उसने किडनैपर की कार में डाल दिया था। वो उस एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो कनेक्ट हो जाता है, मतलब किडनैपर की गाड़ी उनके बहुत ही करीब है। अब जैकलिन जॉन से कहती है तुम मेरे फोन को कॉल करो ताकि गाड़ी में रखा हुआ मेरा एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाए। जॉन वैसा ही करता है और तब वो उस किडनैपर की बातें सुन पाते हैं। वो शार्लेट से कह रहा होता है कि तुम बड़ी प्यारी बच्ची हो, यहाँ तुम्हारे लिए ढेर सारे डॉल्स हैं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, क्या तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदलती है और वो शार्लेट को धमकाने भी लग जाता है। तभी जॉन भी झट से कॉल को कट कर देता है। जैकलिन पूछती है तुमने कॉल कट क्यों किया। जॉन कहता है कि अरे अगर हम यहीं पर बैठे बैठे उसकी बातें सुनेंगे तो किसी भी पल शार्लेट को कुछ भी कर सकता है, वो हमें उसे बचाने जाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, कहकर वो अपने फोन से किडनैपर को कॉल करके कहता है कि सर आपने जो मेडिसिन ऑर्डर किए थे वो सब तैयार हैं, आप आकर कलेक्ट कर दीजिए। असल में किडनैपर ने दोपहर को उस मेडिकल शॉप को कॉल करके कुछ मेडिसिन मंगाए थे, इसीलिए अब जॉन उस बात को पकड़कर किडनैपर को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। किडनैपर भी कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। असल में वहाँ पर 2-3 घर होते हैं, ये लोग नहीं जानते कि उसमें से कौन सा घर किडनैपर का है, लेकिन जॉन के कॉल की वजह से एक घर में से एक बाइक निकल जाती है। ये देखकर जॉन और जैकलिन समझ जाते हैं और किडनैपर के जाने के बाद वो उस घर के पास जाते हैं तो वहाँ वही ब्लैक कैमरी खड़ी होती है, मतलब यही उसका घर है। इसी यकीन के साथ वो उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो एंट्रेंस के पास कई बच्चों के चप्पल शूज वगैरह रखे होते हैं और अंदर ऐसे ऐसे डॉल्स रखे होते हैं ना कि ये लोग समझ जाते हैं कि इसने कितने सारे बच्चों को यहाँ पर किडनैप किया होगा और पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया होगा। यह जगह बच्चों के लिए बनाया हुआ नरक लगता है। यहाँ जॉन और जैकलिन अलग होकर उस घर को छान मारते हैं। एक कमरे में जॉन देखता है कि बाथरूम को फेस करके एक कैमरा रखा हुआ है। बाथरूम के अंदर एक बाथ टब है जिसमें खून भरा हुआ है। जॉन तो घबराकर उसके अंदर हाथ डालता है कि कहीं उस किडनैपर ने शार्लेट को इसके अंदर दबा के तो नहीं रखा हुआ। खुशकिस्मती से वहाँ कोई नहीं होता। ये सब देखकर जॉन काफी बौखला जाता है, उसे डर जकड़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि ये किडनैपर बहुत ही खतरनाक आदमी है। एंड तब उसकी नजर पड़ती है गन पर और उसके बुलेट्स भी वहाँ पर होते हैं। किडनैपर से बचने के लिए उसे इस गन की जरूरत पड़ेगी। ये सोचकर वो गन उठाकर उसमें बुलेट्स लोड करने लगता है। दूसरी ओर जैकलिन ऊपर जाकर शार्लेट को पुकारते हुए एक जगह पे रुकती है जहाँ पर एक एल्बम पर ओल्विया नाम लिखा होता है। और आपको याद होगा जब ये लोग किडनैपर से मिले थे तो उसने कहा था कि गाड़ी के अंदर मेरी बेटी ओल्विया है। जैकलिन एल्बम खोलती है तो पहले तो वो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन का एल्बम लगता है, लेकिन आगे की फोटोज काफी घिनौनी होती है जिसमें उसने ओल्विया को काफी टॉर्चर किया होता है और बेरहमी से उसका कत्ल भी। असल में ओल्विया किडनैपर की बेटी थी ही नहीं बल्कि उसकी लास्ट विक्टिम थी जिसे उसने किडनैप किया और उसका ये हाल करके उस बच्ची की जान ले ली। जैकलिन से वो फोटोज देखी नहीं जाती, काफी डिस्टर्ब्ड फोटो होती है। इतना ही नहीं, एक शेल्फ पर इस तरह के ढेर सारे एल्बम्स अरेंज करके रखे होते हैं, मतलब इतने बच्चों की उसने जान ली है। जैकलिन की तो जैसे धड़कन रुक जाती है वो देखकर। और तब जॉन गन लिए वहां पर आता है। फिर दोनों मिलकर वहां के सारे कमरों को चेक करते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको शार्लेट को ढूंढना होगा, पर एक भी कमरे में वो नहीं होती। तब जैकलिन कहती है बेसमेंट को चेक करते हैं। दोनों वहां पर जाते हैं तो ये क्या दोस्तों, बहुत सारे पिंजरे होते हैं यहाँ पर और उस तरह के पिंजरे जिसमें जानवरों को बंद किया जाता है, ठीक उसी तरह के। एक पिंजरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो उस पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो पिंजरे में बंद पंछी की तरह वहां पर शार्लेट बैठ कर रो रही होती है। जैकलिन उसको कहती है बेटा डरो मत,
मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तुम्हें कोई चोट नहीं आएगी, डरो मत, वो बुरा आदमी जा चुका है यहाँ से। लेकिन अब शार्लेट इनको देखकर डरने लगती है और कहती है वो कहीं नहीं गया, ठीक आपके पीछे खड़ा है। जैकलिन मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उस किडनैपर ने शार्लेट को डराने के लिए एक खिलौना पुतला रखा होता है। ये देखकर वो उस पुतले को कवर कर देते हैं और कहते हैं कि देखो अब वो गायब हो गया, चलो यहाँ से। फिर वो उसे उस पिंजरे से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वो शार्लेट के हाथ में एक पेपर देखते हैं। ये लोग उस पेपर को लेते हैं तो पता चलता है वो मेडिकल शॉप से आया हुआ बिल है। ये देखकर एक और तो जैकलिन शॉक हो जाती है, दूसरी ओर जॉन देखता है कि जैकलिन का एयरपॉड यहीं पर है। असल में वो किडनैपर पहले ही मेडिसिन खरीद कर ला चुका था और उसी का बिल शार्लेट के हाथ में दे दिया था उसने। लेकिन फिर जॉन के कॉल करने पर उसने ये क्यों कहा कि मैं अभी आता हूँ, और वो बाइक लेकर कहाँ गया? दोस्तों असल में वो किडनैपर का एक ट्रैप था इन्हें फंसाने के लिए। इन्हें लगा था कि इन लोगों ने किडनैपर को ट्रैप किया है और इस घर में घुस आए, लेकिन किडनैपर इनसे एकदम आगे निकल चुका था। असल में उसने इन दोनों को इस घर में लाने के लिए ही ऐसा ट्विस्ट दिया था। और तब ऊपर से आती कोई आवाज और ये लोग समझ जाते हैं कि वो आ गया है। ये दोनों शार्लेट को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंट्रेंस पर होता है खतरनाक कुत्ता जिसे किडनैपर ने यहाँ बिठा के रखा हुआ है। अब किडनैपर गन लेकर घर में करता है एंट्री। जॉन कहता है कि तुम दोनों ऊपर चले जाओ, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। ये कहकर वो दरवाजा लॉक कर लेता है ताकि किडनैपर अंदर ना आ पाए। किडनैपर भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जैकलिन शार्लेट को लेकर ऊपर आ जाती है, जहाँ पर एक ऐसा कमरा होता है जो दिखने में किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता। वहाँ पर एक बेड होता है और ढेर सारे टॉयज, लगता है उन्हें बहुत ही बुरी तरह से फाड़ कर सील दिया गया है। उस बेड पे बच्चों के हाथ पैर बांधने की चीजें और वेपन्स भी होते हैं। वो साइको किडनैपर बच्चों को किडनैप करके यहीं पर लाकर उन्हें टॉर्चर किया करता था और उनकी जान लिया करता था। तब अचानक एक खिड़की को तोड़कर किडनैपर अंदर आने की कोशिश करता है। इतने में जॉन वहां पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे पे गन तानते हैं और सिर्फ एक गन शॉट सुनाई देता है। जैकलिन की तो हालत खराब कि क्या हो गया। तभी किसी की आहट सुनाई देती है। जैकलिन तो घबराहट में ये सोचती है कि ये जॉन की आहट है या फिर किडनैपर की, और तब वहां पर आ जाता है किडनैपर और जैकलिन को गन पॉइंट पर लॉक कर लेता है। जैकलिन तो डट कर खड़ी रहती है और कहती है मुझे जितना चाहो शूट कर दो, लेकिन मेरे रहते तुम इस बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं यार, पहले तो वो जैकलिन के पेट में शूट करता है, फिर कंधे पे, लेकिन 2 बुलेट्स लगने के बाद भी वो जरा भी नहीं हिलती और शार्लेट को अपने पीछे रखती है। किसी भी हाल में वो शार्लेट की जान बचाना चाहती है। और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैश दिखाते हैं जिसमें उसको याद आता है कि अगर उसके बस में होता तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या करती। जैकलिन इस बारे में बहुत बार सोच चुकी थी और वही बात अब शार्लेट को बचाने की कोशिश में उसे याद आती है। उसका इरादा पक्का है कि वो इस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। और अब वो किडनैपर जैकलिन के सर पे एम करता है तो अचानक एक गन शॉट सुनाई पड़ता है और किडनैपर का ही सर फटता है। दोस्तों लगता है जॉन ने इसे शूट कर दिया है, लेकिन नहीं, वहां पर खड़ा होता है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो ऐन वक्त पर यहाँ पर पहुंच गया था। तब जॉन वहां भागा चला आता है। जैकलिन खून से लथपथ हालात में पड़ी होती है। अब सीधे दिखाते हैं एम्बुलेंस में, जहाँ जैकलिन का फर्स्ट एड शुरू किया जाता है। जॉन भी वहीं पर होता है और तब शार्लेट की माँ मोनिका वहां पर आती है और अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। माँ को देखकर शार्लेट तो लिपट पड़ती है उससे, और इस दृश्य को देखकर जॉन और जैकलिन एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। शार्लेट को बचाने के लिए इन्होंने जो तकलीफें उठाई, इस दृश्य के मुकाबले वो तकलीफें अब इन्हें तकलीफ नहीं लगती। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा, पोस्ट क्रेडिट से पहले स्क्रीन पर टेक्स्ट के जरिए दिखाया जाता है कि 1996 में एम्बर नाम का 9 साल का बच्चा इसी तरह किडनैप हुआ था और उसी दिन बहुत ही घिनौने तरीके से उसे मार डाला गया। उसके बाद से ही इस तरह की किडनैपिंग्स और कत्लों को रोकने के लिए अम्बर अलर्ट नाम का ये सिस्टम जारी किया गया। अम्बर अलर्ट के जरिए अभी तक 1300 बच्चों को बचाया जा चुका है। इसी आखिरी नोट के साथ ये मूवी असल में खत्म होती है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन में पूरा थ्रिल मेंटेन रहा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।